माई शर्ट इज़ बेटर देन यूअर्स, कि मेरी शर्ट आपकी शर्ट से बेहतर है। हमें दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करना है कि माई शर्ट एंड यूअर शर्ट, देन वी नीड टू यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ हमें एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बेटर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, गुड की कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। और दूसरी चीज़ देखें, व्हाट इज़ बेटर, ये बेटर और देन, टू वर्ड्स आर हाईलाइटेड हेयर। ये दो वर्ड्स मैंने यहाँ इसलिए हाईलाइट किए हैं कि आप ये समझ सकें कि इट इज़ नेसेसरी। जब हम एक एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री को यूज़ करते हैं, मीन के कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देन आफ्टर दिस सेकंड डिग्री। इस देन मस्ट बी यूज, के देन को ज़रूर इस्तेमाल किया जाएगा। ये देन के स्पेलिंग होंगे THAN, यहाँ THEN वाले स्पेलिंग यूज़ नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये देन सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं है। शी इज़ वाइज़र देन हर सिस्टर, कि वो अपनी बहन से ज़्यादा अक्लमंद है। शी इज़ वाइज़र, वाइज़र इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वाइज एंड देन इज़ यूज्ड आफ्टर दिस कंपैरेटिव डिग्री एंड देन द सब्जेक्ट हर सिस्टर। अब यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, एक शी एंड देन हर सिस्टर, एक उनकी सिस्टर, एंड दे आर कंपेयर्ड इन द विजडम। अब इनका कंपैरिजन किस तरह से किया जा रहा है, उनकी विजडम में, यानी कि द क्वालिटी इज दैट इज कंपेयर्ड, इट इज़ विजडम। Same quality is compared between two sisters. The second sentence, your house is older than mine, कि आपका घर मेरे घर से पुराना है। अब हाउस इज कंपेयर्ड एंड विच क्वालिटी इज कंपेयर्ड, किस क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है, ओल्ड, के कितना पुराना है। It is not compared in terms of area, in terms of beauty, in terms of price, but it is compared at how much old. Your house and mine. Older is the comparative degree of old and then is used after that. इसके बाद then use किया जाएगा। Immediately after this comparative degree, then is used. This route is shorter than the other. के दो रास्ते हैं और ये रास्ता दूसरे रास्ते से छोटा है। Shorter than, shorter is the comparative degree of short and द सेम क्वालिटी इज कंपेयर्ड बिटवीन टू रूट्स, किस क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है कि विच वन इज शॉर्ट एंड शॉर्टर देन द अदर। द क्लाइमेट ऑफ सिब्बी इज हॉटर देन दैट ऑफ मुल्तान, कि सिब्बी का क्लाइमेट ज़्यादा गर्म है। हॉटर इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हॉट, the quality that is compared, that is hotness. Same quality is compared and between two things the comparative degree is needed here, hotter than that of मुल्तान, के क्लाइमेट, सिब्बी का क्लाइमेट मुल्तान के क्लाइमेट से ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि when same quality is compared between two subjects, then we need comparative degree of adjectives, then is used immediately after this comparative degree and then after it the other subject is used. ओके, वी मूव टूवर्ड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, इट इज़ द थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री सबसे बेहतरीन, देयर इज़ नो कंपैरिजन। यहाँ टू थिंग्स में कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि एक चीज़ को सुप्रीम करार दे दिया जाता है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सुप्रीम फ्रॉम ऑल। सुपरलेटिव डिग्री हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जब एक क्वालिटी को बेहतरीन करार दिया जाए कि ये सबसे बेहतरीन है, इट हैज़ द सुप्रीम क्वालिटी, सुप्रीम फ्रॉम ऑल, देन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज़ यूज्ड हेयर। तो फिर वहाँ हमें ज़रूरत है सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करने की, मीन के थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से। सलमान इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट एथलीट ऑफ हिज टीम, कि सलमान इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट। अब यहाँ भी देयर आर थ्री वर्ड्स आर हाईलाइटेड। ये तीन वर्ड्स को इसलिए हाईलाइट किया है कि आप समझ सकें कि दी इज़ मस्ट यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। इस सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, इट इज़ मस्ट। जैसे कि देन मस्ट बी यूज्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री एंड दी मस्ट बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको जो याद रखना है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले दी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाएगा। दी मोस्ट ब्रिलियंट, ऐसे एडजेक्टिव जैसे कि ये वर्ड है ब्रिलियंट। अब ये देखें, ब्रिलियंट, देयर आर थ्री सेट्स ऑफ साउंड्स आर हेयर। कंपैरेटिव फॉर्म होगी तो लिखेंगे मोर ब्रिलियंट, और सुपरलेटिव फॉर्म में लिखेंगे द मोस्ट ब्रिलियंट। तो सलमान इज़ द मोस्ट ब्रिलियंट एथलीट ऑफ हिज टीम। अब यहाँ सलमान का किसी से कंपेरिजन नहीं किया जा रहा,
बट सलमान को द मोस्ट ब्रिलियंट करार दे दिया गया है, उन्हें बेहतरीन कह दिया गया है। ही इज सुप्रीम ऑफ ऑल हिज टीम मेंबर्स। Here we need to use superlative degree of adjective. The most brilliant. No comparison is here. It was the funniest scene of the play. कि play का यानी कि किसी play का ड्रामे का ये the funniest scene यानी कि no comparison from any other scene, ये सबसे ज़्यादा funny scene था of the play। तो यहाँ पे आप देखें superlative form of funny, comparative form होगी funnier और superlative form funniest, and the is used before this funniest। the का इस्तेमाल लाजमी है, तो the funniest यहाँ पे लिखा गया है कि ये इस प्ले का सबसे funniest सीन था, सबसे ज़्यादा फनी सीन था। नो कंपैरिजन इज हियर। That was the most melodious song I ever heard। कि मैंने इससे ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग पहले कभी नहीं सुना, जो मैंने आज तक सुना ये सबसे ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग था। द मोस्ट मेलोडियस को, मेलोडियस को भी आप ये देखें ब्रिलियंट की तरह, जैसा कि आपको बताया कि थ्री सिलेबल्स इन द वर्ड, के ऐसे अल्फाज जो कि 3 सिलेबल्स हैं जिसमें 2 से ज़्यादा आवाज़ें होंगी। यहाँ 3 मुख्तलिफ आवाज़ें हैं मेलोडियस, तो इसको भी सुपरलेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा द मोस्ट मेलोडियस, और दी का इस्तेमाल चूँकि लाजमी है तो 3 वर्ड्स आर हाईलाइटेड हेयर। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस।